ताली बजा के बोले कि तेरे जीवन में खुशियां ओ तमाम आएगी, वो तेरे जीवन में खुशियां ओ तमाम आएगी। ले ले माँ की दुआ तेरे काम आएगी, ले ले माँ की दुआ तेरे काम आएगी। ध्यान देना, वो माता ही जन्मदाता, माता चलना सिखाए। कहना है माता ही जन्मदाता, माता चलना सिखाए। खुद गीले में सोए तुझे सूखे में सुलाए, और यही माँ की ममता है। माँ की ये है माँ की ममता, ये है माँ की ममता, ये है माँ की ममता, ये है माँ की ममता। कहना है तेरे जीवन में खुशियां तमाम आएगी, तेरे जीवन में खुशियां तमाम आएगी। ले ले माँ की दुआ तेरे काम आएगी, ले ले माँ की दुआ तेरे काम आएगी। भक्तजनों, माँ की ममता तो ममता ही होती है। अपने बेटा के प्रेम में मैया अंधी हो गई। भक्त इधर तो मैया की भक्ति, उधर बेटा की भक्ति। इधर मैया बेटा की राह देख रही थी, इधर बेटा भगवान की भक्ति कर रहा था, इसलिए भगवान को आना पड़ा। इधर ध्रुव ने आवाज दी तो मैया ने कहा बेटा मैं तो अंधी हो गई हूँ, तू आ गया मेरे लाल। कहाँ है बेटा, कहाँ है तू? इधर जवाब दिया मैया चिंता ना करो, तेरी आंखें फूट गई ना, चिंता ना करो। क्या किया ध्रुव ने? अरे मैया की आंखों में धरी की फूंक जब मारी, मैया की आंखों में धरी की फूंक जब मारी, जाके दो नैना खुलेगा जब होएगा भारी। महाराज लला को छाती से लो लगा, अरे प्राण न प्यारे लाल हमारे, तो ही मिल गई करता। सोई पकड़े लला को हाथ माता आंगन में डोलत है, सोई पकड़े लला को हाथ माता आंगन में डोलत है। मैया बड़ी खुश हुई, कहने लगी लाला तुझे भगवान के दर्शन हो गए, तो बेटा मुझे नहीं कराएगा भगवान के दर्शन? जवाब दी क्यों नहीं कराएंगे मैया, जरूर कराएंगे। भगवान को आवाज दी प्रभु जल्दी आओ, मैया बुला रही है। तो एकदम भगवान प्रकट हो गए। देख लीजिए, इसीलिए कहते हैं कि भगत के अरे बस में है भगवान, अरे भक्ति बिना ये कुछ भी नहीं है, अरे भक्ति इसकी जान भगत के और बस में है भगवान।
भक्त के बस में भगवान है, भगवान प्रकट हो गए। लेकिन मैया सुनीति ने कहा, प्रभु मुझे मेरे सौत को और मेरे पति को भी दर्शन दो, क्योंकि अगर इन्हें दर्शन नहीं दोगे तो ये सोचेंगे कि बेटा और मैया मिलके नाटक कर रहे हैं, प्रभु इन्हें भी दर्शन दो। तो भगवान ने उनकी भी दिव्य ज्योति की, उनको भी भगवान के दर्शन होने लगे। भगवान कहने लगे, मांग ले सुनीति, क्या मांगना चाहती है? तेरे बेटा ने छोटी उम्र में मेरे दर्शन कर लिए। तो देख लीजिए भक्तों, परीक्षित महाराज क्या मांगा मैया ने। आज कल की अगर कोई माता बहनाएं होती और उन पे इतना कष्ट पड़ जातो तो और कुछ मांगती, चाहे ना एक चीज जरूर मांगती, प्रभु जा सौतने में इतना कष्ट दो, जा सौतने में इतना कष्ट दो, और कुछ देव चाहे नहीं जाके तू नाखन काट के मोए जरूर दे दो। लेकिन क्या मांगा मैया ने? प्रभु दे दो, देना चाहती हो तो। अरे मैं जब जब धर की ते हरे जामृत लोक में आऊं, मैं जब जब धर की ते हरे जामृत लोक में आऊं, मुझे ही बेटा मिलियो रे, सौते हमेशा पाऊं। महाराज मोई बच रहे यही वरदान, और बद के चरण में बनवारी रहे हमेशा ध्यान। ओरी भाईली ओरी हमजोली, चलिए तो गंगा मैया नहाया में, जब मेरा मन हो तसरी गयोरी हमजोली। भक्त जनों मांग लिया, जय पति यही सौत यही पुत्र मिले, जो कि दोबारा तुम्हारी दर्शन हो। बोलिए कन्हैया लाल की। ध्रुव जी से कहा, ध्रुव तुम भी मांग लो। तो ध्रुव ने कहा, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, केवल तुम्हारे दर्शन की इच्छा थी, वो हो गए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो भगवान कहने लगे, भक्त मैं अपनी इच्छा से तुम्हें दे करके जा रहे हैं, जो आज तक ये वरदान मैंने किसी को नहीं दिया। क्या वरदान दिया भक्त को भगवान ने? सुन ध्रुव, 36,000 वर्ष तक, 36,000 वर्ष तक तुम अयोध्या में राज्य करोगे, और 36,000 वर्ष के बाद में जब तुम्हारी मृत्यु होगी तो तुम उत्तर दिशा में बैकुंठ के दरवाजे पर ध्रुव तारे बन जाओगे, ध्रुव तारे के नाम से जाने जाओगे। और जिसकी मृत्यु निकट आ जाएगी उसे 6 महीना पहले दिखाई देना बंद हो जाओगे, और मृत्यु उपरांत जिसे तुम दिखाई दोगे उसे सीधा बैकुंठ मिलेगा, कोई रोक नहीं पाएगा। और बोले भगवान, अरे जब प्रभु जी ने कही बात मेरी